अब ये जंग रुकेगी जब गल्फ के कंट्रीज चाइना और रशिया जो है उनका इकोनॉमिकली वो नुकसान उठाना शुरू करेंगे, जी तो फिर वो बिल्कुल मिल बैठ कर कोई सूरत हाल के बारे में सोचेंगे। फिलहाल तो वो भी खुली छूट दे रहे हैं कि ठीक है, सही। इनको जितनी मार पड़नी है इनको पड़ने दें, लेकिन इकोनॉमी को बहुत नुकसान हो रहा है, जिसमें जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और बाबुल मंदेब जो है दोनों के बंद होने से गल्फ की और रशिया और चाइना की इकोनॉमी जो है वो इसकी मुतहम्मिल नहीं है। और यही शायद वेस्ट इसके ऊपर काउंट करके बैठा हुआ है कि इतनी देर तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं हो सकता। सही। तो अब देखना ये है कि इस चीज़ को आगे कैसे लेके चलते हैं। और बाकी ईरान जो है वो फुली प्रिपेयर्ड है। वो उसने ये उसके मिसाइल की भी उसके पास कोई कमी नहीं है, ड्रोन्स की भी नहीं है, तो वो बहुत सिस्टमेटिकली चल रहा है और वो बहुत प्रिपेयर्ड है। सही। लेकिन फिर भी जंग जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप ये कह सकें इससे कुछ अच्छे की उम्मीद है या कुछ अच्छा निकल सकता है या सही। ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर अब हो गया है तो बहुत डिसाइसिव होना चाहिए। इसमें ईरान की विक्ट्री भी डिसाइसिव होनी चाहिए, अगर डिफीट है तो वो भी डिसाइसिव होनी चाहिए। और तमाशा रोज रोज का जो है वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये दो सिस्टम की लड़ाई है। यूनिट करता है तो उस दूसरा जो है वो मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं। तो यूनिपोलर सिस्टम जो है वो मरना नहीं चाह रहा है और मल्टीपोलर जो है वो अभी आपको आजमा रहा है। तो ये जंग का फैसला साबित करेगा कि चाइना और रशिया कहाँ स्टैंड करते हैं और कितने हैं, कितना उन पे तकिया किया जा सकता है, कितना उनके साथ चला जा सकता है। यूनिपोलैरिटी को खत्म करने की बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप तो पढ़ रही हो तब रशिया और चाइना पास ना है। तो रशिया और चाइना ईरान की तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। सही। तो डॉक्टर साहब अभी आप क्या देखते हैं कि ये जंग किस तरफ को जाएगी? क्या ये प्रोलॉन्ग हो सकती है या और कुछ दिनों में इसका खात्मा मुमकिन हो सकेगा? आप सूरत हाल को किस तनाज़र में देखते हैं? देखिए, इसके चंद आउटकम जो हैं वो इनएविटेबल है। ठीक है। एक ये कि ट्रंप जो है वो इम्पीच हो जाएगा। दूसरा ये कि जो अमेरिकन पॉपुलेशन है वो बहुत बुरी तरह से डिवाइड हो जाएगी और बहुत चांसेस हैं कि जेडी वैंस जो है वो सुपरसीड कर जाएं ट्रंप ठीक को। है। एक तो ये होगा। दूसरा ये कि एनर्जी का क्राइसिस बहुत ज़्यादा होगा और जो एविडेंट चीज़ें हैं अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से और गल्फ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एविडेंट चीज़ है कि गल्फ के कंट्रीज़ में दोबारा बेसिस कभी नहीं बनेगी। गल्फ के कंट्रीज़ फंडामेंटली जो है वो अमरीकी स्फीयर से बाहर निकल आए हैं। और साथ में ये होगा कि ये जो चाइना और रशिया है वो मिल बैठकर इस मसले का कोई हल सोचेंगे और अल्टीमेटली इसका कोई नेगोशिएटेड सोल्यूशन ही निकलेगा। लेकिन फिलहाल ये लोग रुक नहीं रहे हैं। ये कुर्दिश सेपरेटिस्ट से इसराइली बात कर रहे हैं और खुज़िस्तान और कुर्दिस्तान से सेपरेटिस्ट अंदर घुसाने की बात कर रहे हैं, लंबे कत्लेआम की बात कर रहे हैं। तो जो इसराइल का मंसूबा है उसमें लंबा चौड़े मार धाड़ की और केओस की उसके अंदर मंसूबा बंदी है और उससे रोकना पड़ेगा, क्योंकि ईरान अगर एक पीस में खड़ा नहीं रहता तो खिते के लिए बहुत मुश्किल हो सकती। सही। तो डॉक्टर साहब इस सारी सूरत हाल से मशरिक़ वस्ता के ममालिक ने फिर क्या सीखा? क्या ये अपनी पॉलिसी में तब्दीली अब लाएंगे? क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या कोई ऐसी हिकमत अमली ये वज़ा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जिस तरह की सिचुएशन अभी उन्होंने फेस की है? ख़ास तौर पे जो अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट करते थे कि वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, वो तो अपने अड्डे ना बचा पाया। तो अब फ्यूचर में आप क्या देखते हैं कि अमेरिका की क्या यहाँ पे पॉलिटिकल वर्थ होगी मिडल ईस्ट में, और ख़ुद मिडल ईस्ट के जो ममालिक हैं वो क्या सोचेंगे? मिडल ईस्ट इकट्ठा नहीं होगा, मजीद डिवाइड होगा। ठीक है। और बहुत कैटेगोरिकली डिवाइड होगा। अभी भी बहरीन के अंदर जो है जो अनरेस्ट है और जो प्रोटेस्ट है वो सुनने में आ रहा है कि इसराइली जो है वो उनको वहाँ पे प्रोवोक कर रहे हैं और सारी इंटेलिजेंस भी फ्राहम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो मेजॉरिटी शिया है, हुकूमत बहरीन के अंदर सुन्नियों की है और वहाँ पर सऊदी एक बेस भी है। जी जी। तो अब ये इसके अंदर इसराइल और यूएई मिलकर जो हैं जो अंदर जो फिर शैतानी हरकत जो हैं वो जी जी। सामने आती हैं, जब आपस में इस तरह आप करेंगे तो उससे फिर होगा ये कि अब सऊदी अरबिया ने ग्राउंड फोर्सेस वहाँ भेजे हैं। दूसरी तरफ ईरान का मामला भी वहाँ पे मौजूद है। तो आप अपनी ग्राउंड फोर्सेस अगर बहरीन में भेजते हैं, फिर उनके ऑयल सारे के सारे दूसरी तरफ हैं, तो अब ये बहुत खुलकर जो है वो सामने आएंगे कि कौन कहाँ खड़ा हुआ है। और ये जो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट है, ये मिक्स जो है
ये तो हमेशा ही टूट चुकी हुई है, लेकिन कुछ लोग अभी भी इससे बहुत ज़्यादा सहारा और हिम्मत रखते हैं और बार बार इसका जिक्र करते हैं, तो ये फंडामेंटली ब्रोक डाउन हो जाएगी कि ऐसी कोई चीज़ है। बायलैटरल रिलेशन होंगे और ट्रांसनेशनल रिलेशन होंगे, और गल्फ के कंट्रीज जो हैं बहुत अर्से के बाद अमेरिका वहाँ पे अब दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएगा, और इसराइल ने बाय डिज़ाइन किया और करवाया है। और इसराइल का इसके पीछे मसला नज़र ये है कि अब वेस्टर्न जो है वहाँ पे जितनी नफरत के बारे में फैल चुकी है, अब शायद वहाँ पे वो इनके काम के नहीं रहेंगे, तो इसराइल को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्शन चाहिए। उसके पास फ्रीडम ऑफ एक्शन है, पूरे गल्फ में है, लेबनान में है, वो एक उसकी लिंचपिन है, वो ईरान उसको फ्रीडम ऑफ एक्शन नहीं देता। तो यहाँ पे छोटे छोटे वॉर लॉर्ड रख कर यहाँ पे वो ओपन एयर लिबिया की तरह गुलामों की मंडियाँ हो और लोग आपस में लड़ रहे हों और सेक्शन हो, छोटे छोटे सेटअप बने हुए हों, कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ना हो, तो ऐसी सूरत हाल इसराइल को चाहिए। और इसराइल को बनाने वाले जो पीछे उसके जो एप्स्टीन आइलैंड के बाशिंदे हैं, जो ओलिगा बड़े अमीर लोग और बैंकर्स हैं और सिलिकॉन वैली में जिनका बेबी प्रोजेक्ट इसराइल, उन्होंने घेर लिया वेस्ट को भी और इसराइल को भी, और उनको पूरे इवन साउथ एशिया में और जो साउथ ईस्ट एशिया में और हमारा जो मशरिकी वुस्ता है, गल्फ है, उसके अंदर उनको सुकून नहीं चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ईरान की इस वक्त क्या सूरत हाल है, फौजी लिहाज से भी और सफारती लिहाज से भी? क्या अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है तो फिर ईरान के साथ कौन खड़ा होगा, किस बेस पे फिर ईरान आगे चल पाएगा इस जंगी माहौल में? जंग की ईरान की जो सबसे वीक सूरत हाल है वो है उनकी इंटेलिजेंस। ठीक है। रिसेंटली भी अभी भी उन्होंने 2-3 जनरल जो है उनको प्रोसिक्यूट किया है। जी बिल्कुल। जो है वो एस्पेनाज की बेस पे ये मुसलसल होता चला आ रहा है। उनकी सफ़ों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मीर जाफिर और मीर सादिक हैं, और वो पता नहीं कितने सालों से हैं, शायद उनका कसूर भी नहीं है, वो कितनी भी चमकी लड़ सकते हैं। तो इंटेलिजेंस तो उनका बहुत बड़ा जो है वो मसला है। इंटेलिजेंस का मसला जो है ना उनके अंदर, इवन उनके जो कैमराज हैं वो भी जो है वो GPS के साथ मिले हुए हैं और वहाँ से उनको सर्वेलेंस जाती है। तो अब लेकिन उनके पास असले की कोई कमी नहीं, उनका अपना ज़ाती भी बहुत मौजूद है। चाइना और रशिया का प्रोवाइड किया भी बहुत, पाकिस्तान की तरफ से भी उनके पास सपोर्ट है, उनको रीजनल सपोर्ट का भी इतना कोई इशू नहीं है। उनके पास विक्टिम का भी है कि हम विक्टिम हैं, अब वो मार्टरडम भी उनके पास, वो भी फीलिंग्स और सिंपैथी उनके पास मौजूद है। तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनका सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, हमने सर्वाइव करना है। अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो वो विक्टोरियस हैं। सही। इसराइल का एक ऑब्जेक्टिव है कि ईरान जो है वो फंक्शनल स्टेट ना रहे, एक जंगल बन जाए। अगर वो ये चीज कर लेता है तो इसराइल जीत जाएगा। अमेरिका क्या चाहता है हमें पता ही नहीं है, शायद अमेरिकियों को कुछ भी नहीं पता कि उनका वॉर ऑब्जेक्टिव है क्या। ठीक है, सही। तो इस वजह से इस ईरान का तो क्लियर है कि उसने सर्वाइव करना है, वो तो कोई हेजमनी या कोई फतह करने की चीज़ निकला नहीं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा एक चैलेंज है? पाकिस्तान की जो मौजूदा सफारती पॉलिसी है, क्या ठीक चल रही है? क्या हमें इसमें कोई इक़दाम करने होंगे ताकि हम रेलेवेंट भी रहें और खुदा न खास्ता किसी कॉन्फ्लिक्ट का भी शिकार ना हो? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं होगा, मैं पहले ही आपसे माजरत कर लेती हूँ, जो मीटिंग पे जाना है तो आपका जवाब देते हुए। जी। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त की पॉलिसी है उस पर वेस्ट में बाकायदा आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि ये कैसा एक छोटा सा मुल्क है मिडल पावर का और नेविगेट कर रहा है और इतना रेलिवेंट बना हुआ है, और जहाँ देखो वहाँ पे मौजूद है, और अपने परों पे पानी भी नहीं डलने देता है, हर जगह पे ट्रांजैक्शनल भी है। तो अभी तक तो हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लेकिन अगर ये जंग बहुत बढ़ती है और इसके अंदर कुछ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाते हैं, जैसे कि मस्जिद अक्सा खुदा न खास्ता उस पर अटैक है, और फिर सऊदी अरेबिया के ऊपर 2-3 अटैक हो जाते हैं। अभी तक तो सऊदी अरेबिया बदजन नहीं है। अगर गल्फ के कंट्रीज और ईरान आमने सामने खड़े हो जाते हैं और कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इस तरह की गंदे किस्म के हो जाते हैं, तो पाकिस्तान को अगर साइड लेने की जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान उसमें भी कामयाब हो जाएगा। तो मुश्किल सूरत होगी। जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, इसी के साथ यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद।